नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भारत। आज हमारे साथ किशन जी मौजूद हैं और इनके नाम से काफ़ी जानते हैं और इनके चैनल से भी जानते हैं। चलिए, कुछ दिन पहले इन्होंने बहुत मनीष कश्यप का विरोध किया था जब मनीष कश्यप जेल में थे तो। लेकिन मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर हैं, तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने व्यूअर हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। और ऐसा नहीं है कि मैं वो जेल में थे तो हम बोले, जेल से बाहर निकल गए तो हम नहीं बोल रहे हैं। हम जेल में भी थे मनीष कश्यप, तो हमने जो बात उस समय कहा था वो जेल से बाहर है तो मैं 100 बार रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि जो हमने कहा था वो सच कहा था। हमने ये कहा था कि मनीष कश्यप अकेले सरकार नहीं गिरा सकते हैं। वो आज भी मैं कह रहा हूँ। आप बताइए, आप सरकार गिरा देंगे? सरकार गिराने के लिए जो सरकार अभी है उससे ज़्यादा, उसके बहुमत से ज़्यादा आपको विधायक लेके आना पड़ता है, अविश्वास प्रस्ताव लगाना पड़ता है, तब न सरकार गिरता है। मुखिया सरपंच का चुनाव आप जीत नहीं पाए अभी तक और आप चले हैं सरकार गिराने। कोई बंदा हो, हम तो चाहते हैं कि मनीष कश्यप सांसद बने, विधायक बने, बिहार का मुख्यमंत्री बने। वैसे व्यक्ति को बनना चाहिए। युवा हैं, ऐसा नहीं कि पत्रकार हैं तो बनेंगे। बिहार का कोई बने, आप बनिए, आपके कैमरामैन हैं ये बने, कोई बने, बिहार का कोई युवा बने। सब लोग दौड़ता है कि मनीष कश्यप। वो मनीष कश्यप आप क्यों नहीं? वही क्यों? बिहार का कोई और लड़का क्यों नहीं? ठीक है, मनीष कश्यप बने, सांसद, विधायक बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, स्वागत है। हमने कल भी कहा था कि उनको सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले तथ्य जुटा करके जो भी काम करना है करिए। आप पब्लिक से पहले अपने परिवार के बारे में ज़रूर आपको सोचना चाहिए था। आप भगत सिंह नहीं हैं। भगत सिंह बनने के लिए कलेजा चाहिए। अभी जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप क्यों नहीं माइक लेकर के हर चैम्बर में घुस रहे हैं? अफसर के रूम में क्यों नहीं घुस रहे हैं? अब आप बताइए कि मनीष कश्यप के जेल से बाहर निकलने के बाद मेरा बोलती बंद हुआ कि उनका बंद हुआ? कहीं ना कहीं मनीष कश्यप तो ये भी बोल रहे हैं कि अभी भी हम माइक लेकर चलेंगे, अगर लोग की चाहत है तो लोग की चाहत पूरी करेंगे। मनीष कश्यप के गाँव में लोग मनीष कश्यप को लाइक नहीं करता है, बाहर का क्या कहिएगा। मैं आपको प्रूफ एक दिखा सकता हूँ, मेरे पास किसी ने भेजा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक पत्रकार जाता है और उनके गांव में किसी बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि मनीष कश्यप को जानते हैं? तो देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा पर देखिए। गाँव का पूरा देश के लोग जाना था, देश के पगला लोग जाना था, तो पागल लोग मनीष कश्यप के जाना था। हाँ, तो के जाना था, जाकर वो डकैती कर लिया, धारा लोग से पूछे के डकैती। लेकिन लोग तेजस्वी यादव का समर्थन करते थे और करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप गलत है। मनीष कश्यप गलत है जी। आपके गाँव के होकर, आपके क्षेत्र के होकर पूरा अपना डुमरी महानवा का नाम रोशन किए जी। इससे मतलब नहीं है कि हमारे क्षेत्र के हैं तो हम उनका समर्थन नहीं करें। वो आदमी भी गलत हो सकता है जो हमारे गाँव का हो, जो हमारे क्षेत्र का हो। ये जरूरी नहीं है कि तेजस्वी यादव दूसरे जगह के हैं तो वो गलत हो सकते हैं। और कुछ भी नहीं है, वो अपना गांव में एक वार्ड में नहीं जीत सकता है। उसका हिम्मत है तो बोलो, उसको अपने गांव में आकर एक वार्ड में खड़ा होकर दिखा दो, कौन उसको समर्थन करता है? मनीष कश्यप के पूरा बिहार, पूरा देश समर्थन। अब आप सुन लिए, ये मैं बोल रहा हूँ क्या? ये पब्लिक है, उनके गाँव के लोग हैं। हम तो नहीं बोल रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि वो गलत है, क्या है, नहीं है। हम क्यों गलत बोलेंगे? मनीष कश्यप भाई हैं, मित्र हैं और बिहार के बेटे हैं, चंपारण के लाल हैं, बने मुख्यमंत्री। अब गांव का बुजुर्ग आदमी कह रहा है कि वार्ड का चुनाव नहीं जीतेगा। कहीं ना कहीं गांव का है तो पर्सनल भी मैटर हो सकता है। कुछ भी हो, जब गाँव में चुनाव लड़िएगा अपने ही क्षेत्र से ना। बिल्कुल। अब आप रहिएगा इस जिला के, आप उतना बड़का आदमी तो नहीं है कि आपको औरंगाबाद भेज दिया जाए तो वहाँ चुनाव जीत जाइएगा। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे उन्हीं का चर्चा चल रहा है। हाँ, चलेगा, जाहिर सी बात है। जब आप उतना बड़ा कांड किए थे
सब बिहार का छवि इधर उधर हो गया, आपको सरकार ने जेल भेजवाया, तो जब जेल से निकलिएगा तो चर्चा तो रहेगा। आनंद मोहन भी गए थे हत्या के केस में अंदर, तो बाहर निकले तो उनका भी चर्चा रहा था। तो ऐसा नहीं है, सब लोग जानता है कि हत्या के केस में आनंद मोहन अंदर थे, लेकिन हाँ अब निकले तो भाई चर्चा तो रहेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं उनके बोली में वो तो नहीं है जो पहले से बोली कमी हो गई है, उतना ही आवाज़ है, उससे कहीं अधिक आवाज़ है। अरे तो उससे क्या होता है, वो अपना करें, अच्छा से करें, नियम से करें, तरीका से करें, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं, किसी को डेमोरलाइज नहीं करें। पत्रकारिता करने के लिए सबको अधिकार है। मनीष कश्यप वाकई में बढ़िया बोलते हैं, लेकिन कभी कभी शब्द उनका थोड़ा ऐसा हो जाता है कि लोगों को थोड़ा आहत पहुंच जाता है। किसी अधिकारी के रूम में घुस के मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, तरीके से पेश आना चाहिए। बाकी लोग भी करते हैं। मनीष कश्यप का लोग मुझे समझते हैं कि मैं मनीष कश्यप का विरोधी हूं, उनके विरोध में बोलता हूं, ऐसा नहीं है। अब आप किसी को आंख बंद करके मतलब ऐसे टच किए हैं ना, तो आपको कोई मतलब आंख खोल के भी टच कराएगा तो आप उसी को कहिएगा ना ये नहीं है, जो आंख बंद करके छुए तो वही है। तो लोग अंध टाइप के हो गए हैं, अंधे टाइप के, कुछ भी हो वो सही है, ऐसा नहीं होता है। अंधभक्त सुने हैं, तो वो होता है। तो अंधभक्त जिस तरह का होता है उसके अंदर यही दिक्कत होती है कि वो किसी भी चीज़ में सिर्फ अपनी बात कहेगा, किसी और की बात नहीं कहेगा। वो सिर्फ अपना कहेगा, किसी का सुनबे नहीं करेगा। दिक्कत यही होता है। तो लोग मतलब हर हाल में मनीष कश्यप सही है, हर हाल में मनीष कश्यप सही है। मनीष कश्यप सही था तो जेल सरकारें ना भेजा जी, सरकार इल्ज़ाम लगाया, लेकिन जेल तो मान लीजिए कि कोर्ट भेजा, सरकार इल्ज़ाम लगा दिया। मान के चलिए सरकार मान लीजिए कि द्वेष से अपना दुश्मनी निकालने के लिए हो सकता है कि मनीष कश्यप को फंसा दिया, कोर्ट आपको जेल भेजा था, कोर्टे छोड़ा है। लेकिन फिर आप जो है कि उस दिन एक चैनल पर मनीष कश्यप बोल रहे थे कि अब हम उस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेल देंगे, ठेल देंगे। तो ये बदलाव कैसे आया? मेरा सवाल है कि ये बदलाव आपके अंदर कैसे आया? सरकार की वजह से, कोर्ट की वजह से, या जेल जाने के डर से? नहीं, उनको लगा कि पहले मैं रोष में आके कुछ भी बोल देता था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था, वो पब्लिक में आके बोले। रोष में वो नहीं आएंगे। अभी उनका बेल हुआ है, केस ख़त्म नहीं हुआ है, केस का ट्रायल चलेगा। अगर सजाए होगा तो भीतर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बेल तो किसी केस में होता है, आप हत्या भी कर दीजिएगा तो उसमें बेल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप निकलिएगा तो आपको राम मंदिर का महंत बना दिया जाएगा। आप अपराधी थे तो हैं, और वो दाग आजीवन रहेगा। आप पुलिस रिकॉर्ड में एक बार अपराधी बन गए तो आप उसके बाद किसी मंदिर का पुजारी भी बन जाइएगा तो आपको पहले अपराधी माना जाएगा, तब आप पुजारी आप हो ही नहीं सकते हैं। पुजारी का वो नेचर होता ही नहीं है, संत महात्मा का वो नेचर होता ही नहीं है। पत्रकार कौन जो है कि NSA लगा के जेल जाता है जी? आप ऐसा काम किए थे तब ना भेजा। हम लोग को आपसे क्या दुश्मनी है? हम लोग थोड़े भेजवा दिए। अभी कहते हैं कि हम कई को पत्रकार बना दिए। तो मनीष कश्यप के संपर्क में बहुत सारा ऐसा पत्रकार भी है जो ऐसा न्यूज़ बनाता है कि आप देखिएगा तो आंख बंद कर लीजिएगा। तब क्या कहिएगा? हम किसी का नाम नहीं लेंगे। मनीष कश्यप जिसको बोलते हैं मैंने इसको पत्रकार बनाया, वो चैनल पर न्यूज़ चला देता है ऐसा कि आप समझ लीजिए कि टेंशन में आ जाइएगा। अरे जाते जाते क्या कहिएगा? अब एक चीज़ और मैं बता दूं, राजू भिखारी जो डिजिटल भिखारी है, उस दिन वो भी सिल्वर बटन लेके ऐसे खड़ा था कि हम हूँ बानी। मनीष कश्यप उसको सिल्वर बटन दिलवा दिए हैं। क्या है ये? कुछ तो सच बोला करो मेरे भाई। अब राजू डिजिटल भिखारी, उसके पास सिल्वर बटन कहाँ से आ गया? आप बताइए। ये आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? तो अपना सिल्वर बटन कहीं दिए होंगे। वो कह रहा है हमार हो, इनका सिल्वर बटन, इनके पास तो गोल्ड बटन है ऑलरेडी, तो सिल्वर क्यों दिखाएंगे? ही सिल्वर पहले आता है, गोल्ड बाद में आता है। तो इनके पास तो गोल्ड बटन है, इतना सारा मिलियन इनके पास सब्सक्राइबर है, इतना बड़ा आप हो गए हैं, छोटा हरकत करने की क्या जरूरत है? जब आदमी बड़ा होता है तो गंभीरता से रहता है। तो मनीष कश्यप जी आए हैं, उनका स्वागत है और बहुत शुभकामना है। आप समाज में कुछ अच्छा करिए, आपसे उम्मीद है हम लोगों को, और आपके हर अच्छे काम में हम सबका पूर्ण समर्थन है। और गलत कोई भी करेगा उसको हम ही नहीं, गांव का बुजुर्ग, गांव का बच्चा, गांव का युवा, क्षेत्र का महिला, सब लोग यही कहेगा कि बेटा गलत है तो गलत है। अच्छा, जाते जाते क्या कहिएगा? पहले सन ऑफ बिहार थे, अब सन ऑफ उम्मीद हो गए हैं।
सन ऑफ वो अपने पिताजी के सन हैं और सन ऑफ बिहार हर आदमी है, आप भी हैं। बिहार का एक एक बच्चा सन ऑफ बिहार है और हर लड़का अपने आप में एक ऐसा शख्स है जो बिहार में बदलाव लाने की ताकत रखता है। बस कोशिश करने की ज़रूरत है, यही कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष कश्यप पे चर्चा हुई, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।